कर्म दोस्ती के साथ में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी बात को एक श्लोक के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है, संस्कृत का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनाद धर्म तत् सुखम। विद्या व्यक्ति को विनय देती है, विद्या व्यक्ति को पोलाइटनेस बनाती है, उसमें विनम्रता पैदा करती है। और विद्या से जब व्यक्ति विनयशील बन जाता है तो वो व्यक्ति योग्य बन जाता है, उसमें योग्यता आ जाती है, वो योग्यता को प्राप्त कर लेता है। देखिए बात बड़ी जुड़ी हुई है। जो विद्या से व्यक्ति में विनय आ जाता है और विनय से व्यक्ति योग्यता को प्राप्त कर लेता है, और जब व्यक्ति में योग्यता आ जाती है तो उस योग्यता से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, और जब व्यक्ति धन को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति उस धर्म को प्राप्त कर लेता है, और जब व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर लेता है तो उस धर्म से उस व्यक्ति को सुख मिलता है। विद्या उतनी आवश्यक है जितनी कि हमारे लिए खाना पीना सांस लेना। जिस प्रकार से हम अन्न जल हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार से विद्या के बिना जीवन बेकार है, मृत्यु के समान है। विद्या से मनुष्य में मनुष्यता आती है, और मनुष्यता की पहचान व्यक्ति के चरित्र से होती है। अच्छा चरित्र व्यक्ति को मान बनाता है, आगे बढ़ाता है, दूसरे लोगों को जोड़ता है, दूसरे लोगों से जोड़ता है, गुणवान बनाता है, और गुणवान व्यक्ति हर तक सम्मानित होता है, आदर पाता है, रेस्पेक्ट पाता है, इज्जत पाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी सुखी रखता है, खुद भी सुखी रहता है। इसलिए हमें मन लगाकर अनुशासित रहकर विद्या की देवी माँ सरस्वती की ज्ञान की शिक्षा की विद्या की तपस्या करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। देखिए आप अभी राम जी सर को सुन रहे हैं, इस विद्यालय का प्रयास रहता है। हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि जो पारस होता है उस पारस को उस लोहे के टुकड़े से टच कराइए, अब जो पारस लोहे के टुकड़े से टच होता है तो वो लोहे का टुकड़ा सोने में तब्दील हो जाता है। लेकिन शिक्षक की विशेषता उनसे भी कई गुना ज्यादा है। वो पारस उस लोहे के टुकड़े से टच होने से उसको सोने में तो तब्दील कर देता है, लेकिन उसको उस सोने को खुद को पारस पत्थर के रूप में तब्दील नहीं होने देता है। लेकिन इस संसार में शिक्षक वो है जो एक शिष्य को, एक डिसाइपल को, एक अपने चेले को, अपने विद्यार्थी को शिक्षक बना देता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में शिक्षक का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। विद्यालय परिवार का पुरजोर प्रयास रहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम किया जाए, बच्चों की भाषा पर काम किया जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए हमेशा विद्यालय परिवार सजग और सतर्क रहते हुए एक्टिव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, माँ सरस्वती की इस अवतरण दिवस पर इस विद्यालय के भव्य दिव्य विद्यालय की नींव रखी गई है। एक बार इस ऐसी खुशी के अवसर पर माँ सरस्वती से हम सभी तालियों के साथ में कामना करेंगे कि वो विद्यालय भव्य और विशाल बने। एक बात मेरे साथ में बोलेंगे, जय जय मैं बोलूंगा, आपको बोलेंगे जय जय माँ सरस्वती, आपको बोलना जय 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 सरस्वती। और ये बसंत का पर्व प्रकृति की विलक्षण सौंदर्य से भरपूर पर्व है। इस समय आप भी देखिए, अब देखिए एक शिक्षक की प्रयास रहता है कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, और भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से शांति बाल निकेतन विद्यालय भी एक ऐसा है जिसका ये प्रयास रहता है कि बच्चा जब शिक्षा की तपस्या करके, ज्ञान की तपस्या करके दुनिया का सामना करने निकले, उसमें कोई व्यक्ति उसमें दुनिया को उसमें कमी तलाश कर ले, असंभव है। ऐसा प्रयास इस विद्यालय परिवार का रहता है। तो कोई भी संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें उस संस्था का, उस पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी का समर्पित सहयोग यही होगा कि हम अच्छी पढ़ाई करें। पेरेंट्स से कभी शिक्षक को, शिक्षक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कभी अभी अपने पेरेंट्स को जाकर के कहे कि आज हमें उस शिक्षक ने, बहुत बड़े शिक्षक है, उनको फोन करके धन्यवाद दे। बाकी संस्था है, शिकायतें भी आती है, धन्यवाद भी आता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि शिकायत बहुत कम, धन्यवाद बहुत ज्यादा आए। वो धन्यवाद ही आपके इस विद्यालय परिवार में जो शिक्षक मेहनत कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसके हौसले को बढ़ाता है, उसमें एक नया जोश भर देता है। उस जोश के बलबूते आपको वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमेशा सक्रिय रहते हैं। और शिक्षक की ये बड़ी भूमिका रहती है कि बच्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। देखिए अब बसंत पर्व है,
तो यहाँ एक जब ये बस जाती है तो घाटों का वास आता है। घाटों का वास जैसे गोला आती है। एक बार मैं मोटरसाइकिल लेकर के आया था, अशोक सर आए नहीं थे, तो सोनी सर मेरे साथ थे। तो उसमें प्रकृति, हर खेत सुंदर ही होता है, लेकिन उस समय प्रकृति की जो सौंदर्य थी बहुत अच्छी थी। आकाश में चारों तरफ बादल छाए हुए थे और खेत में सरसों इस प्रकार से लहरा रही थी जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि खेत में सोना उग रहा है। और पीला कलर माँ सरस्वती का कलर है, इसलिए आज और उसकी सुंदरता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब देखिए सर ने बताया कि पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन सुबह शाम का समय हो, पक्षियों की मीठी मीठी आवाज उस किसान के मन को जीत लेती हो। उस हरे भरे खेत में हम भी उसका एंजॉय लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो हमारे भी वो मन को मोह लेती है। तो ये माँ सरस्वती ने हमें आवाज दी है, इसलिए कल्पना करनी चाहिए आज माँ सरस्वती का पर्व है। तो इसमें सभी ने ये जो इस क्षेत्र में विद्यालय तो चल रहा है, लेकिन नींव रखी है, तो ये क्षेत्र शिक्षा में है, खुश में है। तो आज पीले कलर में कोई मिष्ठान बना करके माँ सरस्वती की पूजा कर उस मिष्ठान का हम ग्रहण करेंगे, उस भोजन को ग्रहण करेंगे। जैसे पीले चावल है, पीला हलवा है, और आप सभी बताएंगे कि आज विद्यालय तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक विद्यालय की भव्य और दिव्य नींव रखी गई है। उसकी खुशी में पूरे परिवार के साथ में पीले वस्त्र धारण करके अच्छी एक सुंदर एक ऐतिहासिक पल बनाते हुए भोजन करेंगे और माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे हमारा ये विद्यालय बहुत आगे बढ़े और हम सभी को उन्नतपूर्ण शिक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।